आ ही गए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन दबा देना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाओ और फॉलो करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का रिएक्शन है जफरनामा फतेह दी चिट्ठी पर। तो मुझे कमेंट में लिखा गया था कि जफरनामा सतेंद्र सरताज जी का जो है उस पर रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए मैंने जैसे ही वो गाना स्टार्ट किया वो पर्शियन लैंग्वेज में था, जो कि मेरे लिए समझनी काफी मुश्किल थी क्योंकि मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती है। इसलिए मैंने और सर्च किया कि मुझे जफरनामा का कुछ मिले और तो मैं उस पर रिएक्ट करूँ। तो मुझे ये भाई महल सिंह जी एंड जत्था जी इनका मिला है एक जफरनामा फतेह दी चिट्ठी। तो इस पे अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। इसे शब्द ही बोलेंगे आई थिंक। एंड जफरनामा ये तो मुझे पता चल गया स्टार्टिंग से कि जफरनामा वो है जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को भेजा था 1705 में, जब 4 साहिबजादे जी शहीद हुए थे। तो उसके बाद की जो उन्होंने चिट्ठी भेजी थी उनको, फतेह दी चिट्ठी औरंगजेब को, तो उस जो चिट्ठी में लिखा था वो है जफरनामा। तो अब मैं इसको सुनती हूँ एंड आप लोग देखना। म्यूजिक अभी बहुत पावरफुल है। गुरु खालसा जी विद्या एक एहो जिहा धन है जिथे AK-47 काम नहीं करदी उथे विद्या काम करदी जी। औरंगजेब 14 जंगा हार के भी अपनी हार नहीं सी मन्निया, डटिया खड़ा सी आंदा मैं गुरु गोबिंद सिंह दा रहन कोई नहीं दिता। हारिया कदों जदों मर ने जफरनामा भेजिया। वो चिट्ठी सी, वो शब्द सी ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਮੌਲਵੀ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, तेरी जान सौखी निकल जूगी। उदों ते एक रंगा सी, हुण चप्पे चप्पे ते रंगे जिहड़े सिੱਖੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਖਹਿੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟਣਾ। ਉਹ ਰੰਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ रंगदेव ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, रंगदेव तू मेरे 4 पुत्र शहीद करके आना मैं खत्म करता, अजे मेरा कुंडलिया सप खालसा जिउंदा जेड़ा तेरे पैरों थले अग विछा के रख देगा। आओ गुरु कलगीधर पातशाह ने जो औरंगजेब नूं शब्द आखे उन्हां दा जिक्र तुहाडे सामने सके भरावां दी जोड़ी इंज बयान कर रही है। भाई ऐन पुंसक सल्तनत दे बादशाह औरंगजेब, तू पलंदा
खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक एक लाइन में मुझे ऐसे एक होता ना कि जब हम किसी से स्पिरिचुअल चीज को सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और हमारी बॉडी में एक अलग तरीके की वो डिवाइन, वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस होती हैं, तो दैट वाइब्रेशन मुझे फील हो रही थी। एंड यार ऑल्दो क्या हो रहा था, जैसे जो उसमें ठेठ पंजाबी के वर्ड्स थे वो मुझे नहीं समझ आ रहे थे, तो जो नीचे इंग्लिश में लिखा था मैं उसे पढ़ रही थी और समझ रही थी, बट मुझे 70% पंजाबी समझ में आ रही थी इसमें एंड 30% मैं वो इंग्लिश जो सबटाइटल्स थे उनको रीड कर रही थी और समझ रही थी। इस चिट्ठी में जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब का गुमान तोड़ा, जिस तरीके से उन्होंने लिखा और जिस तरीके से उस चिट्ठी में जो एक चीज वो झलक रही थी ना कि तो क्या हुआ अगर मेरे 4 साहिबजादे जो है वो शहीद हुए, तो मेरा पूरा कुल, मेरा खालसा कुल है जो मेरी इस नींव को बरकरार रखेगा। और उसमें बोला कि तूने शेर के बच्चे मारे हैं, तू गीदड़ है। और मतलब एक इंसान युद्ध में हारा या नहीं हारा नहीं फर्क पड़ा, पर जो ये जफरनामा फतेह दी चिट्ठी जो भेजी गई औरंगजेब को, और जब वो औरंगजेब ने पढ़ी होगी तो वो पढ़ के ही जैसे वो अपने आप को पूरी तरीके से हार गया होगा, क्योंकि ये इस तरीके के युद्ध जो होते हैं इसमें एक ईगो ही होती है इंसान की जो उसको इस तरीके का बनाती है। तो औरंगजेब की भी वो जिद थी, वो धर्म परिवर्तन करवा देना चाहते थे, वो इतना जुल्म कर रहे थे, वो इतना कुछ कर रहा था। और दिस इज सो अमेजिंग। हर लाइन में गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो रहे थे, वाइब्रेशंस फील हो रही थी एंड बहुत खूब। और सबसे इसका जो एक होता ना जो सोने पे सुहागा वाली बात, वो थी एंड में वो लिखना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो मतलब उस टाइम में 4 साहिबजादे भी जो थे, जब वो 2 उधर अंदर गए थे वहां पे भी उन्होंने जाके फतेह ही बुलवाई थी। एंड जस्ट हाथ जोड़ के मैं नमन कर सकती हूँ, मैं बस यही कर सकती हूँ। और ब्यूटीफुली रिटन, ब्यूटीफुली गाया है। मतलब ना एक होता है ना जफरनामा, अगर हम ऐसे किसी बुक में पढ़ रहे हैं या हम कहीं पे उसको पढ़ रहे हैं तो हम उसे पढ़ लेंगे, ठीक है, हम उसे समझ लेंगे, लेकिन इसको गा के जिस तरीके से हम तक पहुंचाया है और वो पावरफुल मीठी आवाज के साथ, पावरफुल प्लस मीठी आवाज के साथ, कि बंदा एक एक वर्ड को सुन के ये फतेह दी चिट्ठी को फील करे, तो इतनी पावर थी इसमें। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो फाइनली आई रिएक्टेड ऑन जफरनामा। जब पर्शियन लैंग्वेज में मैं सुन रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, ऑब्वियसली मुझे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश समझ में आती है। तो दिस वाज द रिएक्शन जो आपने देख लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना।